2024 के चुनाव में अगर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की, इसी प्रकार से घसीट के न मारे बीजेपी सरकार को मारा जाएगा, जेजेपी सरकार को मारा जाएगा, जिस प्रकार से घसीट के ले गए उसी प्रकार से सिरे पर दुष्यंत, एक सिरे पर वीरेंद्र सिंह को बांधने का काम करेंगे। आप इसकी मोटाई देख लो, क्योंकि हम समझाना चाहो आज जो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है, इस पर आपको क्या कहना है? भाई हम तो यही संदेश देना चाहे हैं, भगत सिंह जियों ने एक देखो संदेश दिया था, जो हमारे अंदर जो रूढ़िवादी थी, जो भगत सिंह का संदेश था कि युवाओं ने संघर्ष करना चाहिए, और ये छुआछूत की जो बीमारी है, क्योंकि भगत सिंह ने जो आखिरी समय पे जो उनका वाल्मीकि जो सफाई करता था जेल की, उसके हाथ से उसकी माँ का बनाया खाना मंगा के खाया था। इसलिए जैसे ये जो जातिवाद की बीमारी को खत्म करने के लिए जो धार्मिक मुद्दे सरकार फैलाना चाहती है, धार्मिक मुद्दों को खत्म करने के लिए हम सब एक है। एक संदेश दिया था भाई, समानता का अधिकार हो। भगत सिंह ने कहा था आज 90 करोड़ रुपए प्रति घंटा का एक आदमी कमाता है और किसान मजदूर 7 रुपये प्रति घंटा कमाता है। ये जो असमानता चल रही है ये नहीं होनी चाहिए। समानता का अधिकार हो, महिला आबादी को 50% का हिस्सा मिलना चाहिए, पूरा समाज के अंदर समानता हो, और भगत सिंह के विचार जिंदा रखने हैं। जो भगत सिंह एक विचारधारा थी, भगत सिंह का हम युवाओं को कहे भगत सिंह के चिन्हों पर चल के अपनी जो आज मांग है नहीं, बेरोजगारी चल रही है युवा में, अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का काम करें, और जो ये आंदोलन चल रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने का काम करें। प्रधान जी, ये कोई इनाम भी तेरे रखा था कोटे फुड़वाए? ना इनाम है बुजुर्गों के लिए, हाँ इनाम देंगे बुजुर्गों को। अच्छा जी, ये बिल्कुल हमारा चलेगा, और आगे भी हमने यहाँ धरने पर पूरा वर्ष हो जाएगा नहीं, पूरे गांव में बुजुर्गों की रेस भी करवाई जाएगी, महिलाओं की रस्सा खिंचाई भी होगी, बुजुर्गों की रस्सा खिंचाई भी होगी, महिलाओं की मटका रेस भी होगी, पूरे गांव में करवा के न। और जो 12 दिसंबर को हमारा धरना चला था, 12 दिसंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम फिर हम यहाँ उचाना की धरती पर रखने का काम करें। वीरेंद्र जी प्रोग्राम करे जी, मेरी आवाज भाई उसने किसी की नहीं सुनी। जब चौधर में तो वीरेंद्र सिंह किसी की सुनता ही नहीं, उसने अपना अपना परिवार दिखा है, और जब सत्ता तय बाहर हो जाए है, जब लोगों को बकाने के लिए इस प्रकार के नारे देता है, ये मेरी आवाज सुनो, किसको सुनाना चाहता है? इस बात में कोई दम नहीं। हम दोनों को वीरेंद्र सिंह को भाई तो चो चपाला कर हाँ बैठ जाए, क्यों तुम्हारी बेइज्जती करा, क्यों आपकी बेइज्जती करवा रहा। अब वीरेंद्र सिंह के पास कुछ नहीं, उसका छोरा MP था, उसने एक काम भी ऊंचाने हल्के के लिए नहीं कराया, और ना काम गिनाने ने नहीं, वो केंद्र में मंत्री रहा, उसकी घरवाली MLA रहा, कोई काम नहीं है उनके पास गिनाने के लिए। अब धरातल खिसक चुका, अब उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो सत्ता में होता जब किसी की नहीं सुनता। जी, आप आज भगत सिंह जयंती को लेकर रखें? नहीं, मैं तो यही कहूँगी जो हमारे युवा है भगत सिंह को पढ़े, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ उस पर गौर करने की भी ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भगत सिंह को दोबारा से ज़रूरत है। हमारा जो भारत है दोबारा से गुलाम हो चुका है। अभी आर्थिक लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, तो इस आर्थिक लड़ाई के अंदर जो हमारे युवा वो आगे आए, क्योंकि उनको पता है कि रोज़गार है नहीं, और जो रोज़गार नहीं है तो अपने किले ज़मीन बेच बेच के वो विदेशों में जा रही है। आप लोग देखते हो वहाँ से लगातार लाशें आ रही हैं। तो हमारे जो भगत सिंह है ना, उन्हें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी देश में रोज़गार पैदा करने की ज़रूरत है। जो ये सत्ताधारी लोग हैं, इनसे सवाल करने की ज़रूरत है कि हमें रोज़गार दीजिए, कि आप लोगों को सत्ता में आपने, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि एक आर्थिक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। 93 साल के बाद ये आर्थिक लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं, और हम कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे युवा है वो भगत सिंह के पचिनों पे चल के दोबारा से इस भारत को भगत सिंह के सपनों का भारत बनाए। उसको पढ़ने और सिर्फ उस पर गौर करने से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जो ये रस्सा खिंचाई है, इस रस्सा के एक सिरे पर दुष्यंत, एक सिरे पर वीरेंद्र सिंह को बांधने का काम करेंगे। आप इसकी मोटाई देख लो, क्योंकि हम समझाना चाहो उसने कि अब वो मौका नहीं है जो वो सोच रहे हैं। क्योंकि नहीं, सराय की तो हुए हो गया, सराय तो हो रही है। एक तो राजस्थान बाज गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान, कट्टू श्याम का साला सर का नाम लेकर ना लोग इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, तो धरातल खिसक गया। वो चाहे जी 10 सीट लेकर ना हरियाणा ने बेच गया था, राजस्थान ने बेच दूँ। एक नुका मेरी सुनो, वो मोदी जी, वो नुका मेरा मन की सुनो। हम ना किसी का मन की सुन दे, ना हम किसी का तन की सुन दे, ना किसी की मोदी की सुन दे। अब की बार किसान सरकार, अब की बार किसानों की सुनी जाओगी, मजदूरों की सुनी जाओगी। और भगत सिंह के जन्मदिन पर एक हम ये चाहते हैं कि यहाँ से एक नया आगाह धर्म युद्ध में आज खड़े हैं, और अपने तो लड़ना पड़ रहा है, और बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मेरी युवाओं से और मेरी महिला शक्ति से मैं हाथ जोड़कर विनती कर देती हूँ
इलेक्शन में आऊँ, आप वोट मत दीजिए, पर जो आर्थिक लड़ाई मैं लड़ रही हूँ इसको मजबूत करने के लिए मुझे सहायता दीजिए। सिक्किम जी, एक जैसे दुष्यंत चौटाला ने अपनी जो रैली है, जैसे जो महान थे मसीहा थे किसानों के देवीलाल जी, उनको लेकर सिक्किम वहाँ जो सीकर था वहाँ पर सम्मेलन करना पड़ा, तो ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक का खराब करना चाहता है, सीधी सी बात है। यू जट्टा का दुश्मन है, सही पूछो तो ये नुकवानी विशेष कौम वाक्य में जट्टा का दुश्मन यदि कोई है तो दुष्यंत चौटाला है। यू उड़े जाएगा सीधेगा जड़ा खड़ी कोई जाट लीडर खड़ा होगा, उसका बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ओड़ा हनुमान बेनीवाल तकड़ी मजबूत स्थिति में है, हम भी उचाड़ा था लगातार। जिस टाइम हनुमान बेनीवाल का वहाँ इलेक्शन होगा, बिल्कुल मंचों से जाकर मैं बताऊंगी, मैं इसकी हल्का अध्यक्ष थी और इसने हमारे 10 सीट लेकर ना बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के उसे की गोदी में जा बैठा। राजस्थान में नुकसान नहीं होने देवांगे, हरियाणा